हालात से हम गुजर रहे हैं, जिन हालात से जम्मू कश्मीर गुजर रहा है, खासकर 2019 5 अगस्त के बाद, उन हालात का तकाजा है कि हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। चाहे वो हमारा गुजर भाई हो, हमारा पहाड़ी हो, कश्मीरी हो, नौजवान आयसिन माजी बेनी इतकन ये मोन जोहेब सबन की वारिया चैलेंजेस वनकनस, मतलब हालात गए 307 खत्म करने पत गए हालात तम किस्म कि तिम कानून योर अन्न कि जमीन कित कन गि खत्म, अत करियो स्टैम्प ड्यूटी खत्म। मकसद क्या? मकसद यम जन खासकर सन अजिक नौजवान वक्त वात दपान थवो खोर जमीनस पे, खोर थवन खतर जमीन पोत सह सारी मकलिमस। ये समझने की बात है। सरकारी नौकरी यम ये लजमित नौकरियन मज तिमन सनान कड़ित दपान तुम मिलिटेंटन सबूत कुने, तिम दपान बिचार अगर अदालतस गो कि क्या इन कड़ित यम बरन जेल, दपान तुम मिलिटेंट, तिम अदालतन दम फुट गमित। यम सान नौकरी तिमन भर्ती करान, तिमन प्यारान कि ये नेबरिम ते अप्लाई करान अद करो भर्ती। यानी हर हिसाब कमजोर करना। द्रोजर त्यूत ज्यादा कि सह यमन सान हमशेरन पता कि आज कोता मुश्किल गुमुत घर चलावन, मगर यह वो तोत अत करे कह, मगर इज्जत नफ्स सनिस इज्जतस पे वार कोरुक, अटैक कोरुक, मतलब दपान यह जम्मू कश्मीरन कोर यत मुल्कस इलाक, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, अस कोर पाकिस्तान दरकिनार, रले हिंदुस्तान अम खतर दोप ये कुनी छना कुनी घरस मज लड़की योत आसन पत लड़का आसान, या लड़के योत आसन या लड़की दपान बहुत कुनी। इथे कन मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट युस हिंदुस्तान रलो, यह जानित कि ये सेक्युलरिज्म, ये हिंद मुसलमान सिख इकवट रोजान, रोजो सेफ यमन सस मेल ये खान माजर। अगर पंजाब हरियाणा तिम स्टेट, मगर अस मेल स्पेशल स्टेटस दितमुत तम सात स्पेशल स्टेटस, यम किन सन जमीन सान नौकरी सान दपान यह हिंदुस्तान ताज, मगर बदकिस्मती सान कोर यमो सोरी सह मस्क। अब इस वक्त बात ये नहीं है कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर में तो हम पिछले 4-5 साल से जुल्म और सितम तो सह रहे हैं। हमारे बच्चों को उठाया जाता है बिल्कुल फ्रिवलियस चार्जेस पे, कुछ होता नहीं है तो किसी को बोलते हैं हाइब्रिड मिलिटेंट है, किसी को बोलते हैं वाइट कॉलर मिलिटेंट है, किसी को बोलते हैं OGW, ये तो हम सह रहे हैं। एनकाउंटर में अगर किसी घर में मिलिटेंट घुस जाता है तो एनकाउंटर में मकानों को उड़ा देते हैं। हमारी नौकरियों पे डाका, हमारी जमीन पे डाका, हमारी रेत बाजरी के लिए भी बाहर से ठेकेदार आते हैं। हम अनुशती हूं कि अगर इस मुल्क में अमन, बाबरी मस्जिद को उसको तोड़ो, कल वाराणसी, परसों ताजमहल, उसके बाद कोई और मस्जिद, ये मत करो। हमारा क्या है, मुसलमानों का क्या है? हम जहां सजदा देते हैं अल्लाह वहीं पर होता है, वही मस्जिद हमारे लिए बन जाती है। हमको अल्लाह ताला को, भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है कहीं किसी जगह, वो हर जगह है। जहां सजदा करते हैं वहां वो मिल जाता है। अगर हमारी मस्जिदें, अगर ताजमहल लेने से, लाल किला लेने से, कुतुब मीनार लेने से आपके हमारे इस मुल्क में बेरोजगारी दूर हो जाती है, महंगाई दूर हो जाती है, गुर्बत दूर हो जाती है, तो मैं तमाम मुसलमानों को कहते हैं इनको बोलो ले जाओ जो जो लेना है। मगर ये जो हमारे मुल्क का हिंदू मुस्लिम भाईचारा, इसको खत्म मत करो, इसको जख्म मत पहुंचाओ, इसको बर्बाद मत करो, हमारे मुल्क के आईन को बर्बाद मत करो। अगर हमारी मस्जिदें लेने से आपको लगता है कि इससे आपको कुछ हासिल होगा, ले जाओ। हम तो कहीं भी रास्ते में, घर के अंदर, कहीं भी हम नमाज पढ़ सकते हैं। हमारे तो इस्लाम में तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम सजदा कहीं भी दे सकते हैं। हमें पूजा करने के लिए या इबादत करने के लिए किसी इमारत की ज़रूरत नहीं है, हम तो कहीं भी कर सकते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है आज भी हमारे मुल्क को समझना चाहिए
जो हालात श्रीलंका में हुए, आपने देखा श्रीलंका में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां भी उन्होंने मजहब का कार्ड खेला, वहां भी उन्होंने मजहब में आपस में लड़ाई जंग की, और 5-8 साल एक ही वहां प्राइम मिनिस्टर और एक ही वो जो है एक ही घर के लोग जो है राज करते रहे। जिस तरह यहाँ पर इस वक्त बीजेपी पिछले 8 सालों से है, और ये भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाती है। हमारी इकोनॉमी डाउन है। आप सबको ये हैरानगी होगी सोच सुनते हुए कि हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क गुर्बत के लिहाज से पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से भी नीचे है, नेपाल से भी पीछे जा रहा है। तो मैं ये कहती हूं कि अपने मुसलमान भाइयों को कि आप अपनी मस्जिदों को मत पकड़ो, ईमान को पकड़ो, ईमान को पकड़ के रखो। मस्जिदें लेते तो लेने दो, मगर इनको खून खराबा करने का मौका मत दो। ये वही चाहते हैं, ये चाहते हैं आपको उकसाएंगे, आपकी मस्जिद के सामने नारेबाजी करेंगे ताकि आप इश्तियाल में आ जाओ, और फिर इनको आपके घर उड़ाने का, आपके मकान उड़ाने का मौका मिलेगा। इसलिए मस्जिदें लेना चाहते हैं ले जाए, ताजमहल को लेना चाहते हैं ले जाए, लाल किले को लेना चाहते हैं ले जाए, कुतुब में क्या कह लेंगे, क्या कह लेंगे? मुगलों ने तो इस मुल्क के चप्पे चप्पे में अपनी तरक्की के जो नमूने छोड़े हुए हैं, ले जाने दो सब कुछ। मगर ये जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करके आप यहाँ के मुसलमानों को ज़द-ओ-कोफ्त कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, कहीं ना कहीं हम जम्मू कश्मीर के लोग जो भाईचारे में यकीन रखते हैं, यहाँ अभी भी चाहे कम है ज़्यादा है हमारे सरदार भाई, हमारे कश्मीरी पंडित भाई। अभी आपने देखा कुपवारा में एक कश्मीरी पंडित औरत मर गई, कैसे सारा गांव वहाँ उसके पास था। हमने इनको दिखाना है भाईचारा क्या होता है। जो कश्मीरी पंडित आते हैं, हमने उनका इस्तेकबाल करना है ताकि पूरे मुल्क में मैसेज चला जाए कि आप जो सलूक मुसलमानों के साथ करते हैं वो जम्मू कश्मीर के लोग नहीं, ऐसा नहीं मानेंगे। इट्स अ सब जुडिस मैटर स्टिल, अभी तो सब जुडिस है। और दूसरा, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि द वे minorities are being attacked, Muslims especially are being attacked at this point of time. Their houses are being bulldozed, their life is being threatened. The judiciary is not coming forward to take so much notice of such incidents, which they should have been taken ideally. So I hope, whenever this process is completed, and I hope justice is done. That's all. I have nothing else to say on this subject. मैम, सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन पे फिलहाल सरकार को कहा है कि आप सेडिशन लॉ फिलहाल साइड पे रख दीजिए और सारे जो पेंडिंग केस उस पे भी रोक लगा दी है। तो आपको क्या लगता है, आपने पहले भी सेडिशन पे काफी सारी तनकीद का निशाना बनाया था सरकार? देखिए, हमारा ये मानना है कि अगर ये जो इसी तरह हमारा जो मुल्क चलता रहा कि किसी ने भी बात की नहीं होती, सेडिशन चार्जेस लगाए जाते हैं। कोई अखबार वाला कुछ लिखता है तो सेडिशन चार्जेस लगाए जाते हैं, कोई स्टूडेंट कोई बात करता है तो सेडिशन चार्जेस लगाते हैं, एक्टिविस्ट बात करता है तो सब, पॉलिटिशियंस की तो बात ही नहीं है। अगर ये इसको रोकेंगे नहीं अभी, तो जो हालात इस वक्त श्रीलंका के हैं उससे बदतर हमारे हालात हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ भी ये जो इन्होंने हाइपर नेशनलिज्म का नारा चल रहा था, बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस उनको आपस में लड़ाया जा रहा था, और आज आपने देखा उसका क्या हाल है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी हमारे मुल्क में जो लोग, जो सरकार में बीजेपी, ये होश के नाखून लेगी। दे विल लर्न ए लेसन फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग इन श्रीलंका एंड स्टॉप स्टॉप गोइंग द वे दे आर गोइंग, स्टॉप दिस जो इस वक्त इन्होंने यहाँ कम्युनल टेंशंस, मेजॉरिटेरियनिज्म चला रखा है, उसको ख़त्म करेंगे। I don't know. I mean, the way BJP government is issuing orders every day, diluting our position, disempowering the people of Jammu and Kashmir. I'm not sure whether they would like to have an election as soon.